9 मई से लेकर 16 मई तक का समय आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान शनिदेव की ऊर्जा को लेकर लोगों के मन में अलग अलग भावनाएं देखने को मिल सकती है। और फिर 16 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती का पावन पर्व आने वाला है। यह दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और अपने कर्मों को समझने का भी अवसर माना जाता है। जब भी शनिदेव का नाम लिया जाता है तो बहुत से लोगों के मन में डर या चिंता पैदा हो जाती है। कई लोग यह सोच लेते हैं कि शनि का प्रभाव मतलब कई लोग ये सोच लेते हैं कि शनि का प्रभाव मतलब केवल परेशानी, रुकावट और संघर्ष। लेकिन अगर हम शास्त्रों और जीवन के अनुभवों को गहराई से समझें तो शनिदेव का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता। वे इंसान को उसके कर्मों का महत्व समझाते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों को जीवन में सही दिशा देने के लिए कभी कभी सख्ती करता है, वैसे ही शनिदेव भी व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। उनकी कठोरता के पीछे भी एक सीख छिपी होती है। अक्सर देखा जाता है कि शनि की ऊर्जा किसी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय होने लगती है तो इंसान को कई तरह के बदलाव महसूस होते हैं। कामों में देरी होना, मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम ना मिलना, मानसिक दबाव पड़ना, बार बार उलझन महसूस होना और खुद के फैसलों पर ही संदेह होने लगना, ऐसी स्थितियां कई लोगों के जीवन में दिखाई देती है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जीवन अचानक भारी हो गया है और चीज़ें पहले से ज़्यादा आसान नहीं रही। लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ डरना नहीं, बल्कि खुद को समझना होता है। कई बार जीवन की कठिन परिस्थितियाँ इंसान को भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। शनिदेव व्यक्ति को रुककर सोचने, अपनी गलतियों को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर देते हैं। इसलिए इस समय घबराहट या नकारात्मक सोच में डूबने के बजाय धैर्य रखना और अपने कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना ज़रूरी माना जाता है। 9 मई से 16 मई के बीच का यह समय कुछ लोगों के लिए मानसिक रूप से थोड़ा भारी महसूस हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को अध्यात्म, पूजा पाठ और आत्मिक शांति के लिए आकर्षक माना जा रहा है। कई लोग अपने जीवन को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं तो अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही कारण है कि यही समय केवल ग्रहों के प्रभाव नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और खुद को समझने का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की और जानते हैं कि आने वाला यह सप्ताह आपके लिए किन संकेतों को लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके अंदर अध्यात्म और भक्ति की भावना पहले से ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ लोग पूजा पाठ में अधिक समय बिताएंगे तो कुछ लोग मंदिर या धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित होंगे। कई लोगों को भीतर से मानसिक शांति महसूस होगी। ऐसा लगेगा धीरे धीरे मन स्थिर हो रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा भटकने वाला रह सकता है। काम करने की इच्छा रहेगी लेकिन मन पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अगर आप ऑफिस में कोई टेस्ट, मीटिंग या जिम्मेदारी बढ़ती है तो थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल इस समय आपके मन में भविष्य को लेकर कई विचार एक साथ चलते हैं। कुछ लोग नौकरी के साथ कोई नया काम शुरू करने का सोच सकते हैं, तो कुछ लोगों के मन में अपना बिजनेस करने का विचार मजबूत होता दिखाई देगा। वहीं कुछ लोग केवल योजना बनाएंगे लेकिन कोई तुरंत फैसला नहीं लेंगे। यहाँ एक ज़रूरी बात दिखाई दे रही है, जल्दबाजी से बचना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस समय निर्णय लेते समय वक्त भ्रम, कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। इसलिए कोई नया काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी ज़रूर ले लें। अनुभव रखने वालों से यह सलाह है कि कहीं सही रिसर्च करना शुरू करें। जिन लोगों का पहले से व्यापार चल रहा है उनके लिए यह सप्ताह भी उत्साह से कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है।
कुछ दिन काम में पूरी ऊर्जा रहेगी तो कुछ दिन मन थोड़ा थका हुआ महसूस होगा। परिवार या निजी जीवन की जिम्मेदारियां आपके फोकस को प्रभावित करेगी, इसलिए अपने काम को व्यवस्थित तरीके से संभालना ज़रूरी रहेगा। धन से जुड़ी स्थिति इस सप्ताह संतुलित तो दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। पैसे का आवागमन बना रहेगा, यानी ज़रूरत के अनुसार धन आता भी रहेगा और अलग अलग कामों में खर्च भी होगा। कुछ लोगों के सामने घर, परिवार या निजी ज़रूरतों से जुड़े अचानक खर्च आ सकते हैं। वहीं कुछ लोग अपने आराम, शौक या लाइफस्टाइल पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने का मन बना सकते हैं। इस समय एक बात का खास ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर दूसरों को देखकर आर्थिक फैसले लेने से बचें। कई बार छोटी छोटी अनदेखी आगे चलकर बजट को बिगाड़ सकती है। अगर आप पहले से प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो गैर ज़रूरी खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, तो आने वाले समय में खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। निवेश या बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय आपके स्वभाव में पहले से ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है। जो बातें काफ़ी समय से आपके मन में अंदर थी, वही आप खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। कई लोग अपने रिश्तों में संतुलन, सम्मान को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं। कुछ मामलों में अपने पार्टनर से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपकी भावनाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखें और उसको उतना ही महत्व दें जितना आप सामने वाले को दे रहे हैं। हालांकि अपनी बात कहना अच्छी बात है, लेकिन शब्दों का चयन, बोलने का तरीका इस समय बहुत मायने रखेगा। छोटी बातों को गुस्सा या तानों में बदलने से बेहतर होगा आपको उससे बचना। अगर आप शांत रहकर भी अपनी बातें समझाने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में पहले से ज़्यादा समझ और नज़दीकियाँ बढ़ेगी। कुछ लोगों के लिए यह रिश्ते में पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का अवसर भी माना जाता है। इस दौरान कई लोगों के अनुभव और संदेश भी सामने आए, जहां लोगों ने बताया कि राशिफल की कुछ बातें उन्हें अपने जीवन की परिस्थितियों से जुड़ी हुई लग रही है। किसी ने अपने परिवार और करियर को लेकर चल रही उलझनों का जिक्र किया, तो किसी ने रिश्तों को मानसिक तनाव से जुड़ी बातें साझा की। कई लोगों ने यह भी कहा कि समय समय पर मिलने वाला मार्गदर्शन उन्हें बेहतर तरीके से समझने में मदद कर रहा है। आप सभी का स्नेह, विश्वास और जुड़ाव लगातार प्रेरणा देता है कि इस तरह ऊर्जा और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते रहें। सिंगल लोगों के लिए यह समय जीवन में कुछ नए बदलाव लेकर आ सकता है। अचानक किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। पुराने समय के बाद फिर से किसी करीब महसूस करना या किसी रिश्ते को लेकर मन में उत्सुकता बनाए रखना, ऐसी स्थितियों और इस दौरान देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सकारात्मक बदलाव उन्हीं की ज़िंदगी में ज़्यादा दिखाई देगा जिन्होंने अपने पुराने रिश्ते, दुखों, यादों को धीरे धीरे खुद से बाहर निकाला है। अगर मन अभी भी बार बार बीते हुए व्यक्ति या पुरानी बातों में उलझ जाता है तो नई शुरुआत करने में समय लग सकता है। इसलिए खुद को भावनात्मक रूप से थोड़ा मजबूत बनाएं और जल्दबाजी में किसी रिश्ते को नया नाम देने से बचें। पहले सामने वाले को समझिए, समय दीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। कुछ लोग सोशल मीडिया, दोस्ती या किसी यात्रा के दौरान नई पहचान बनाने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते में इस सप्ताह छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा बचना होगा। कई बार ऐसा होगा कि सामान्य बात भी भावनात्मक प्रतिक्रिया की वजह से बड़ी बहस का रूप ले लेगी। दोनों ही पक्ष अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा भारी महसूस होगा। खासकर पुराने मुद्दों को बार बार बीच में लाना स्थिति को उलझा सकता है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर किसी बात पर मतभेद भी हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा शांत होकर बात वहीं पर शांत कर देना बेहतर होगा। कुछ लोगों के रिश्ते में परिवार के किसी सदस्य या बच्चों की वजह से भी छोटी छोटी परेशानियां हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दोनों एक दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में पहले से ज़्यादा परिपक्वता और मजबूती आएगी।
स्टूडेंट के लिए यह समय मेहनत और सीखने को बेहतर बनाने की भावनाओं को मजबूती देगा। कई विद्यार्थी अपने अंदर के लक्ष्य को लेकर गंभीरता बनाएंगे और खास तौर पर परिवार, माता पिता या किसी करीब व्यक्ति का सहयोग मानसिक रूप से आपको काफ़ी मजबूत बनाएगा। जो विद्यार्थी घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत में थोड़ी अव्यवस्था या अकेलापन महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां संभलती नजर आएगी। किसी दोस्त, रूममेट या परिवार के सदस्य की मदद से आपकी दिनचर्या बेहतर होगी और पढ़ाई पर फोकस भी बढ़ेगा। कुछ विद्यार्थियों को इस समय नया मोटिवेशन मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास पहले से बेहतर होगा। हालांकि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें भी आसपास रहेगी, इसलिए समय का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी रहेगा। कुछ लोगों का ध्यान इस दौरान किसी आकर्षण या रिलेशनशिप की ओर भी जा सकता है, लेकिन पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता देना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो बालों और स्किन से जुड़ी छोटी समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। साथ ही आँखों से जुड़ी चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना करें। कुछ लोग इस समय अपने लुक और हेल्थ रूटीन में बदलाव करने का सोच रहे हैं। एक छोटी सावधानी भी दिखाई दे रही है। आसपास के वातावरण और साफ सफाई का ध्यान रखें। खासकर खुले स्थानों पर सतर्क रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी पर बने रहे। आने वाले सप्ताह आपके जीवन सकारात्मकता, समझदारी और संतुलन लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।